ये कहानी उन दिनों की है जब कलकत्ता में 1958 में 28 सितंबर को महावीर प्रसाद टिब्रेवाल और रुक्मणी देवी टिब्रेवाल के यहाँ जन्म लिया हमारी कहानी के हीरो यानी अशोक जी ने। और साथ ही में कुछ समय बाद 1966 में हमारी हीरोइन यानी कुसुम जी का जन्म शंकर लाल चापोलिया और पुष्पा जी चापोलिया के यहाँ हुआ। एक तरफ कुसुम जी का बचपन बहुत ही मस्ती भरा, जैसे घूमना फिरना, पिक्चर देखना, रेस्टोरेंट में खाना खाना आदि तरीकों से बीत रहा था। और ठीक इसके विपरीत हमारे अशोक जी का बचपन एकदम स्ट्रिक्ट, बड़े कड़क और डिसिप्लिन तरीके से बीत रहा था। कुसुम जी के मामा जी ने एक शादी में हमारे जवान जोश से भरे अशोक जी को देखा और वो उन्हें भा गए। फिर क्या था, बड़ों ने बच्चों को नजर से निकाला और एक मिलने की डेट फाइनल कर दी। डेट थी 13 फरवरी 1982। अब एक तरफ कुसुम जी का दिल धक धक करे और एक तरफ हमारे अशोक जी का, लेकिन इन धड़कते दिलों का तो मिलना तय था। कमसिन सुंदर कुसुम जी को अशोक जी मना नहीं कर पाए, वो उन्हें बहुत पसंद आ गई। फिर क्या था, इस जुगल जोड़ी की लव स्टोरी शुरू हो गई। लेकिन उस समय का प्यार इतना आसान थोड़ी था कि दिन भर व्हाट्सएप पे लगे रहो या कर लिया वीडियो कॉल। सुना है हमारे अशोक जी 15-15, 20-20 पन्नों के लव लेटर भेजा करते थे। खैर ये बात और है कि लिखवाते अपनी बहनों से थे। वैसे ये बात भी है कि मीलों दूर जाके गोडाउन से ट्रंक कॉल भी किया करते थे। धीरे धीरे प्यार का परवाना चढ़ने लगा और हमारे लव बर्ड्स की मुलाकात कभी विक्टोरिया गार्डन में तो कभी नौका विहार के बहाने होने लगी। देखते ही देखते ये दिन भी आ गया, यानी 1 मई, आज की तारीख, जब ये जुगल जोड़ा एक अटूट विवाह के बंधन में बंध गया। और विवाह के तुरंत बाद ही हमारे अशोक जी के जीवन में उथल पुथल मचने लग गई। तभी तो पहली बार टिब्रेवाल परिवार की रस्में और रिवाज तोड़ के कोई नव विवाहित जोड़ा हनीमून के लिए दार्जिलिंग तक गया था। इस कहानी में ट्विस्ट तब आया जब अशोक जी ने फैसला लिया कि वो अपने सपने पूरे करने के लिए सूरत जाएंगे। और जब ये बात उन्होंने हमारी कोमल भोली कुसुम जी को बताई तो उनको लगा कि ठीक है, शाम तक तो जाके वापस आ ही जाएंगे। हल्की सी सरकास्टिक स्माइल चेहरे पे रखते हुए और बाहों में भरते हुए अशोक जी ने कहा, अरे पगली, जाने जाने में 3 दिन लगेंगे। जब कुसुम जी को पहली जुदाई का एहसास हुआ तब वो रोने लगी और कहा कि इतनी दूर है तो मुझे भी साथ ले चलो। लेकिन अशोक जी ने उन्हें प्यार से समझाया और परिवार की जिम्मेदारियों का हवाला देते हुए अकेले ही सूरत की ओर चल पड़े। लेकिन सपने बड़े होते हैं तो कोई अकेला कहाँ होता है। लोग जुड़ते चले गए और कारवां बनता चला गया और अशोक जी सूरत में कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ने लगे। फिर 2 साल की लंबी जुदाई के बाद 1985 में कुसुम जी 2 नन्ही परियों के साथ और आंखों में हजारों सपने लेकर सूरत पहुंची और सूरत आकर बड़ी खूबसूरती के साथ सारी जिम्मेदारियां निभाने लगी और अशोक जी का हर कदम पर साथ देने लगी। बागबान में एक और नया फूल खिला और परिवार संपन्न हो गया। और आज आलम यह है कि अशोक जी अपनी सुमी के साथ अपने सपनों को जी रहे हैं। व्यापार और परिवार पूरी तरह से संपन्न है। बड़ी बेटी रश्मि गौरव जी के साथ और छोटी बेटी पायल अभिषेक जी के साथ वेल सेटल्ड है। और हमारी कहानी का राजकुमार सौरभ अपनी ट्विंकल के साथ। अब वो अपने पोता पोती और नाती नातिन को देखकर सदा मुस्कुराते हैं। देखिए जरा उमंग, आरना, खुशी, विवान, रिद्या और आर्यन को। अब हमारी कहानी के हीरो थोड़ा सा ऐंठ में रहते हैं, मानो अपनी 16 साल की सुमी के कंधे पे हाथ रख के छेड़ रहे हो कि बता तेरी और क्या ख्वाहिशें बाकी हैं। तेरे सारे तीर्थ करवा दिए, 4 धाम हो गए, सारे ज्योतिर्लिंग भी हो गए और भागवत भी हो गया। अब हम बिल्कुल निश्चिंत हैं और तू सिर्फ और सिर्फ मेरी है। चले क्या दार्जिलिंग?